हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जो हम्पी में जो विरूपाक्ष टेम्पल है उसके बारे में। यह विरूपाक्ष टेम्पल अभी हाल ही में कोलैप्स हो गया है, यानी ढह गया है। अब क्यों ढहा हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ के कारण ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। ठीक है। अभी किस नदी के किनारे है तो ये भी याद होना चाहिए आपको। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तुंगभद्रा जो रिवर है उसी के किनारे है साउथ इंडिया में। अब जो मंदिर बनाने की जो वास्तुकला है, मुख्यतः देखा जाए अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, तो दो प्रकार की है। उत्तर भारत में आपने देखा होगा नागर शैली में जो वास्तुकला है, ज़्यादातर जो मंदिर जो आर्किटेक्चर है वह नागर शैली में बना हुआ है। लेकिन वही साउथ इंडिया में अगर जाएंगे तो अधिकतर आपको कैसा मिलेगा, तो द्रविड़ शैली में आपको देखने को मिलेगा। तो आगे अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे कि द्रविड़ शैली है क्या, किस तरह से क्या विशेषता है द्रविड़ शैली की, कौन कौन सी विशेषता इसमें पाई जाती है और कौन कौन से टेम्पल उसके अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। जो यह विरूपाक्ष टेम्पल है जो अभी हम्पी में बताया जा रहा है जो कोलैप्स हुआ है, ये तुंगभद्रा रवि रिवर के किनारे था। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह विजयनगर साम्राज्य का भाग था, विजयनगर साम्राज्य में स्थित था। अब आप पूछेंगे कि विजयनगर साम्राज्य था कहाँ पे, तो आज का जो कर्नाटक राज्य है, और कभी अगर रामायण काल की अगर बात करें, ठीक है, तो रामायण काल की बात अगर करें त्रेता युग में, तो जो आप महाकाव्य जो है, रामायण महाकाव्य जो है उसको आप पढ़ते हैं, तो जो उस समय का जो किष्किंधा नगरी था वही आज का जो विजयनगर साम्राज्य और आज का कर्नाटक जाके कर्नाटक के कुछ हिस्से जो है जाके वह जो दिखाई देते हैं, जो ये हम्पी वाला जो क्षेत्र है वही किष्किंधा वाला जो क्षेत्र है। ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आपको पता भी होगा, साउथ इंडिया की जब हिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे संगम वंश से रिलेटेड, वहां से आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है। इवन अगर देखेंगे जो हम्पी का जो चित्र होगा, कर्नाटक में जो हम्पी है विजयनगर साम्राज्य से जो संबंधित है, उस हम्पी के चित्र को आपके 50 वाला जो नया नोट है उसके पीछे भी प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। अब ये हम्पी से एक रिलेटेड और फैक्ट आप याद कर लेंगे कि हम्पी जो है यहाँ 1986 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में ये घोषित है, 1986 से ही घोषित है। ठीक है। तो ये यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जब कोलैप्स हुआ है तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। किसने बनवाया था, किस शैली में बना था, किस नदी के किनारे में है, कहाँ पे स्थित है, कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, किसने बनवाया था। फिर उससे रिलेटेड ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे कि यह जो मंदिर है यूनेस्को में शामिल था कि नहीं था, तो यूनेस्को में शामिल था। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1986 में यह शामिल हो गया था, जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक ना। तो याद रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, विजयनगर साम्राज्य में है। आइए हम लोग देखते हैं द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताएं। जो शैली होता है, द्रविड़ शैली में जो आर्किटेक्चर होता है आप देख पा रहे होंगे, उसमें क्या होता है, एक तो गोपुरम होता है। अच्छा, गोपुरम क्या होता है आप समझ रहे होंगे। गोपुरम गोपुरम का मतलब जैसे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये मंदिर है, ये मान लीजिए मुख्य मंदिर है। अब मुख्य मंदिर तो यहाँ पे है, लेकिन मुख्य मंदिर में जाने के लिए जो मेन गेट है, यहाँ पे एक गेट है। ठीक है। ये जो मेन गेट है, यही मेन गेट क्या कहलाता है, गोपुरम कहलाता है, गोपुरम। अब ये गोपुरम वाला विशेषता केवल द्रविड़ शैली में ही आपको देखने को मिलेगी, आपको नागर शैली में देखने को ये विशेषता नहीं मिलेगी। तो पहली विशेषता तो ये हो गई, गोपुरम होता था। दूसरा, उसके बाद से यह गोपुरम और ये जो मंडप था उसके बीच में क्या होता था, तालाब होता था। ठीक है, तालाब होता था। और जो यह देवता था, गर्भगृह में जो देवता था उससे रिलेटेड उसका वाहन जो है यहाँ पे क्या होता था, खड़ा होता था। ठीक है। उसके बाद से क्या आता था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मंडप। अब मंडप में क्या होता था, जो भी शादी विवाह वाला जो भी या अनुष्ठान हो या पूजा पाठ वगैरह सारी जो चीज़ें होती हैं, अनुष्ठान देवी जो अनुष्ठान वगैरह होता है वो मंडप में होता था। ठीक है। तो मंडपम ये जो कहा जाता है, मंडपम भी देखने किसकी विशेषता है, आपका द्रविड़ शैली की विशेषता है। फिर आप देख पा रहे होंगे जो गर्भगृह होता था। अच्छा, गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह वह स्थान होता है जहाँ पे मुख्य देवता प्रतिस्थापित किए जाते हैं। ठीक है। जैसे श्री राम मंदिर जो है अयोध्या में है, तो उसमें जो मुख्य देवता हैं भगवान श्री राम जो हैं, जहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित की गई होगी, मुख्य मूर्ति, वह वाला जो गृह होगा वह कौन सा गृह होगा, गर्भगृह होगा। ठीक है। तो जो
मुख्य मंदिर में जो देवता होता है, यानी जिस मुख्य देवता के लिए यह मंदिर बना हुआ है, वह जिसमें रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, उसको कहा जाता है क्या? गर्भगृह कहा जाता है। किसमें? द्रविड़ शैली में। ठीक है, तो गर्भगृह होता है। उसके बाद से आप देखेंगे कि यह जो द्रविड़ शैली में जो गर्भगृह का जो स्थान है वह चौतरे पे है। ठीक है, यानी थोड़ा सा ऊंचा उठा हुए भाग पे होगा। और जो इसका विमान होगा, ये है विमान। अच्छा, विमान क्या होता है? जो पिरामिड नुमा ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ। तो द्रविड़ शैली में आपको जितने भी मंदिर देखने को मिलेंगे, रेखीय पिरामिड ऐसे देखने को आपको मिलेगा। तो पिरामिड नुमा आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे? द्रविड़ शैली में देखने को मिलेगा, ये इसकी विशेषता है। फिर शिखर जो है वो पाए जाएंगे आपके देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर भी द्रविड़ शैली में है, याद रखिएगा। फिर मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई में है, यह भी किस में है? द्रविड़ शैली में ही बना हुआ है। फिर गंगई कौन जो है चोलापुरम जो टेम्पल है, यह भी किस में बना हुआ है? यह भी बना हुआ है द्रविड़ शैली में। फिर याद रखिएगा सोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में आपको दिखाई देता है, यह भी किस में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में ही इसका बनावट है, यानी द्रविड़ शैली में ही बना हुआ है। तो द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है? गोपुरम होगा, मुख्य जो है वाहन होगा देवता का, उसके बाद से मंडप होगा, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चौतरा होगा, चौतरा में फिर आगे जो क्या होगा? गर्भगृह होगा। और गर्भगृह में जो होंगे मुख्य देवता विराजमान होंगे। और उसके बाद से उसमें गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होगा वो कैसा होगा? पिरामिड नुमा होगा, पिरामिड आकार का होगा। ये है द्रविड़ शैली की विशेषता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न यूपीएससी पूछता है, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल पीआईक्यू आप देखेंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब यह क्यों ऐसा हुआ है? तो ये जो हम्पी में विरूपाक्ष जो मंदिर है, इसका मंडप मतलब ढह गया है। किसके कारण? बाढ़ आने के कारण, पानी का ज़्यादा भराव होने के कारण ऐसा देखने को वहाँ पे मिला है। ठीक है, अब हम्पी के बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 1336 में संगम राज्य वंश का हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कब था? 1336 में। और किसने किया था? हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने मिलकर किया था। ठीक है, और इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। ठीक है, और हम्पी जो है विजयनगर की जो साम्राज्य की राजधानी है, उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज में उसको भी शामिल किया गया है। और 50 का जो नया नोट है उस पर भी वो आप देख पा रहे होंगे, वहां पर भी दिखाई देता है। यह स्थान अगर देखेंगे तो पौराणिक रूप से अगर देखेंगे तो किष्किंधा का जो पंपा सरोवर जो वाला क्षेत्र है वहां पे जो है स्थित है। मध्य कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है। तो यहाँ से आपसे पूछा सकता है, तुंगभद्रा नदी के बारे में आपसे पूछा सकता है कि यह कहाँ पे है, कहाँ से उद्गम होता है, किस नदी की सबसे बड़ी सहायक, यानी किस नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है, ये भी पूछा सकता है आपसे। ठीक है, तो वास्तव में ये भी तुंगभद्रा की भी एक सहायक नदी है भद्रा। और भद्रा भी बहती है कहाँ पे? कर्नाटक में। और उसी के किनारे एक टाइगर रिजर्व अभी घोषित किया गया था कुछ समय पहले। कौन सा? भद्रा टाइगर रिजर्व। ठीक है, पहले भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसको कन्वर्ट किया गया अभी किसमें? भद्रा टाइगर रिजर्व में। तो वो भी याद रखिएगा। तो तुंगभद्रा रिवर के किनारे है। फिर आगे आप देखेंगे तो इसमें इसके बारे में और थोड़ा सा अगर हम देखें तो 1565 ईस्वी आते आते तालीकोटा की लड़ाई होती है और उसी में विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था जिसका नाम था राम राय, यह हार जाता है और बड़े पैमाने पर विजयनगर साम्राज्य को जो है नुकसान पहुंचता है। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे बहुत बड़ा विनाश होता है। और यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि लगभग यह शहर 6 महीने तक जलता रहा। ऐसा इतना बड़ा विशाल मतलब यहाँ पे त्रासदी हुई थी। हम्पी 18वीं शताब्दी के अंत तक विस्मृत रहा और ब्रिटिश पुरातत्वविद कोलिन मैकेंजी के द्वारा फिर से 1799 में इसका मानचित्रण किया गया और रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, तो 1565 के बाद से रिकॉर्ड गायब था, फिर बनाया किसने? कोलिन मैकेंजी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, प्रारंभिक तस्वीर और जीर्णोद्धार के प्रयास जो है अलेक्जेंडर ग्रीनला जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किया गया था, जो भारतीय विरासत में औपनिवेशिक युग की रुचि को दर्शाते थे। पहली प्रमुख संरक्षण अगर देखा जाए तो हम्पी राष्ट्रीय परियोजना 1976 में शुरू की गई थी। उसके बाद से विठल मंदिर बाजार उत्खनन, फिर पुष्करिणी और पान सुपारी बाजार जैसे प्रमुख स्थलों का भी धीरे धीरे पता चला। उसके बाद से प्रमुख स्थलों में विरूपाक्ष मंदिर, लोटस महल, रानी स्नानगार, हाथी अस्तबल, ये भी धीरे धीरे वहाँ उत्खनन में देखने को मिले। ठीक है, फिर हम्पी को 1986 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी क्या किया गया? नामित किया गया उस समय। कब? 1986 में। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। और इसमें 1600 से अधिक स्मारक इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से कुछ फैक्चुअल डाटा जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर ये न्यूज़ में अभी है तो। फिलहाल इस समय अगर न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद।